गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग कल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 2 चौपाई और 2 दोहा का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग इनके तीसरी चौपाई का अध्ययन करेंगे। अभी चौपाई किसको कहते हैं? प्रश्न उठता है, चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई मतलब जिसके 4 पद होते हैं और चारों पदों में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं, उसे चौपाई कहते हैं। वैसे आगे छंद जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको छंद के भेद जो 33 होते हैं उन सारे भेद को बताएंगे। दोहा, सोरठा, छप्पै, कुंडलियां, चौपाई, छंद, सबका अध्ययन आपको हम जब छंद पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे। ये छंद का ही जो है एक भेद दोहा और चौपाई है। अभी हम उसका अध्ययन करते हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित है। तो तीसरा चौपाई हम इनका देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण जी कहते हैं हंस करके मधुर वाणी में, अहो मुनीस, हे मुनियों में श्रेष्ठ, महाभट, महान योद्धा, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। बार बार आप मुझे कुठारा मतलब अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, तो आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, दे जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ कुम्हड़ बतिया मतलब अत्यंत कमजोर। सब्जियों में एक कुम्हड़ का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका जब छोटा बच्चा होता है तो उसको अंगूठे और मध्यमा के बीच वाली अंगुली को तर्जनी अंगुली कहते हैं। दिखा देने पर वह वही मर जाता है, बहुत ही कमजोर होता है और वो आगे बड़ा सब्जी नहीं बनता है। तो लक्ष्मण जी यही कहते हैं परशुराम जी से कि आप बार बार मुझे कुठार दिखा करके फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं भी कोई कूड़े का बतिया नहीं हूं जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाऊंगा। देख कुठार सरासन बाना, बार बार आप कुठार मतलब कुल्हाड़ी और सरासन बाना धनुष बाण को देख रहे हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ भी अभिमान के सहित नहीं कह रहा हूं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगु ऋषि के पुत्र को समझकर और आपके जनेऊ को यज्ञोपवीत को देखकर जो कछु कहा हूं। सहोर इसरो की, जो जितना भी आपने कहा है मैंने अपने क्रोध को रोक करके सब कुछ सह लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त और गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे खानदान में, हमारे सूर्य कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, इनको मारने से अपकीर्ति की बढ़ता है। जीत जाने के बाद अगर इनको हम मार लेते हैं, जीत जाते हैं, तो भी हमारी बुराई होगी, हमारी अपकीर्ति होगी। मरता हूँ पाप परिय तुम्हारे, आप मारेंगे तो भी हम आपके पैर पर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, करोड़ों फरसे के समान कठोर तो आपका वचन है। व्यर्थ धरा हूँ धनु बाण कुठारा, आप तो बेकार में बाण और धनुष अपने हाथ में उठाए हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा कठोर, करोड़ों धनुष बाण से भी ज्यादा कठोर आपके वचन हैं। जो बिलो की अनचित कहें, क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण जी उनको देखकर कहते हैं कि अगर मैं कुछ अनुचित कह दिया हूं तो हे महामुनि आप धीर धरिए। सुनिए सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनिए रोष को छोड़ करके, सरोस क्रोध बस भृगुवंश मणि
भृगुवंश बनी मतलब परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, वो गंभीर भाषा में बोलते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक मतलब जो विश्वामित्र थे, इनको अपने साथ ले गए, उनको कौशिक उन्हीं को कहा गया है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक। हे कौशिक ऋषि, यह बालक मंद है। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। यह दुष्ट जो है मृत्यु के वश में हो गया है और अपने कुल मतलब खानदान के लिए घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश मतलब सूर्य कुल का, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। यह सूर्य कुल का कलंकित चंद्रमा है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु। ये निपट मतलब निराला, निरंकुश मतलब जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, अबुध मतलब नासमझ है, अशंकु मतलब इसके अंदर डर और भय कुछ भी नहीं है। काल कवल हुई है क्षण माही। ये थोड़ी ही देर में काल का कवल मतलब काल का ग्रास हो जाएगा। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाहि। कह दो कि ये हमें बार बार उकसाए नाम। तुम हटकाऊ जो चहु बारा। तुम्हारे कहने से या फिर जो तुम इसे उबारना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। इससे हमारे प्रताप और बल और क्रोध की बात बता दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अक्षत को वर्णय पारा। हे मुनि, आप तो अपने सुजस को कई बार कह ही चुके हैं, अब उनसे क्या कह रहे हैं कहने के लिए? अब विश्वामित्र जी क्या कहेंगे? आपने तो कई बार अपने जस को बखान कर ही चुका है। अपने मुंह तुम आपन करनी, एक करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से ही आप अपनी करनी को अनेक बार बखान कर रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं संतोषुत पुण्य कछु कहूं। अगर इस पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कहिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूं। जन ऋषि रोक, आप अपने रिस को मत रोकिए, अपने क्रोध को मत रोकिए। दुसह दुख सहूं, और ये जो आप असह्य पीड़ा है उसको सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप वीर व्रती हैं, धीर अछोभा, आपके अंदर अछोभ है, संतोष नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा। आप गाली देते हुए शोभा नहीं आपको लगता है, आप अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप एक मुनि हैं। सुर समर करनी कहीं, कहीं न जनावही आप। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप। सूर समर करनी करहीं, दोहा है। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावही आप। इसके बाद रामचंद्र जी इनके क्रोध, लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि सुर मतलब वीर, राजा, समर करनी करहीं, समर में या रण क्षेत्र में जो करनी करते हैं, कहीं न जनावही आप, अपने आप कहकर नहीं जनाते हैं। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप। आप रण में कायर राजा या कायर शत्रु को पा करके कथहि प्रताप, अपने प्रताप का बखान नहीं किया जाता है और आप इसका बखान ना कीजिए। अभी हम लोग आज 2 दोहा और 2 चौपाई का अध्ययन किए हैं। इसके बाद 2 दोहा और 2 चौपाई, इसका अध्ययन हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे।
आशा करते हैं कि आप लोग इसका अच्छी तरह समझ गए होंगे इसको। तो आज इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा। आज का गृह कार्य यही होगा, संदर्भ सहित आप इसका व्याख्या कीजिएगा। इसके आगे हम इसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।